अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो ये रेप नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है बिलासपुर हाईकोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट तो आपको याद ही होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ वक्त पहले ये टिप्पणी की थी जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि लड़की के पैजामे का नाड़ा खोलना, उसके ब्रेस्ट को पकड़ना रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि रेप की तैयारी है ऐसा माना जाएगा। और इसी से मिलता जुलता कुछ फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया है जिसमें कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और वाद विवाद दोनों इस फैसले के बाद अब सामने आते नजर आते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, पहले आपको मैं वो बताता हूं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यौन अपराध यानी कि रेप में स्पष्ट जननांग प्रवेश यानी कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो उसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार की कोशिश माना जाएगा। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से यह तर्क दिया कि किसी यौन अपराध में आरोपी की मंशा चाहे कितनी भी साफ और आपराधिक क्यों ना हो, अगर स्पष्ट जननांग प्रवेश यानी कि पेनिट्रेशन का सबूत नहीं मिलता तो बलात्कार की धाराओं के तत्व पूरी तरह से लागू नहीं होते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर डॉक्टर या दूसरे सबूतों से यह साबित होता है कि जननांग का कुछ हिस्सा प्रवेश हुआ तो मामला अलग तरीके से देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ बाहरी संपर्क या फिर कथित वीरपात यानी कि इजैकुलेशन को बलात्कार के लिए पर्याप्त नहीं माना गया है। यानी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि बलात्कार तभी साबित होगा जब पुरुष का प्राइवेट पार्ट महिला के प्राइवेट पार्ट यानी कि जननांग में स्पष्ट रूप से गया हो। और हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद अब ये बहस छिड़ गई है तो फिर आखिर वो रेप मानेगा किसे। ये जो पूरा मामला है, जरा पहले ये जान लीजिए कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल ये मामला 22 साल पुराना रायपुर धमतरी जिले का है। आरोपी पर आरोप था कि उसने पीड़िता को उसके घर से जबरन अपने घर ले जाकर के उसके साथ यौन काम किया। मामले में निचली अदालत ने मूल रूप से आरोपी को बलात्कार का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तथ्यों और सबूतों की समीक्षा की और पाया कि जननांग प्रवेश के साफ और स्पष्ट सबूत इस केस में नहीं मिलते। इसलिए हाईकोर्ट ने दोष को बलात्कार की कोशिश में बदलते हुए आरोपी की सजा में कटौती कर दी। अब आरोपी को लगभग 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 200 रुपए का, सोचिए 200 रुपए का छोटा सा जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को अब तक की जेल अवधि को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा जो सजा है वो पूरी करनी होगी। अब जरा इस फैसले के मायने क्या हैं ये जानिए। यह फैसला कानूनी रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसने एक बार फिर से इस ओर इशारा किया है कि यौन अपराधों के मामले में सबूत कितने अहम होते हैं। वहीं सामाजिक रूप से इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि इसमें जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो इसे कानूनी तकनीकी व्याख्या बताते हुए सही ठहरा रहे हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि यह फैसला पीड़ितों के पक्ष में न्याय मिलने की प्रक्रिया को और कठिन बना सकता है। दूसरी तरफ अभी आज ही 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि पैजामे का नाड़ा तोड़ना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचना और लड़की के ब्रेस्ट पकड़ने की कोशिश करना रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता, ये रेप की तैयारी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपराधी की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है। और इधर दूसरी तरफ बिलासपुर हाईकोर्ट के जो फैसला है, अब इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। यानी यहां पर आप ये देखिए कि जो केस होता है, जो न्याय की उम्मीद होती है, वो कानून से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि उस वक्त जज जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो जज क्या सोचते हैं। वो जज उस केस को लेकर के जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, जो दलील दी जा रही है, उन दलीलों का, उन तथ्यों का, उन सबूतों का जज के दिमाग पर कैसा असर पड़ रहा है, जज उस वक्त वहां पर क्या सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे फैसले सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि वो हाई कोर्ट या फिर कोई दूसरा कोर्ट रेप तभी मानेगा जब पूरी तरह से रेप हुआ हो, जब पूरी तरह से जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट है वो महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर गया हो, तभी हाई कोर्ट उसे रेप मानेगा, वरना ये रेप नहीं है उसकी नज़रों में, बिलासपुर हाई कोर्ट की नज़रों में। अब इस पर
आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस फैसले से आप कितने सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।